हेलो एवरीवन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन नंबर सेकंड। और फ्रेंड्स, इस चैप्टर में आपका लेसन नंबर सेकंड में जो पेपर में क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, वो ये आया था कि मार्क्सवादी और गांधीवादी विचारधाराओं से आप क्या समझते हैं और मार्क्सवादी और गांधीवादी विचारधाराओं की तुलना कीजिए। यानी कि आपको कंपैरिजन करना था। तो यानी आप लोगों को पता होना चाहिए दोनों विचारधाराओं के बारे में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो विचारधाराएं हैं इस चैप्टर के अंदर आप 5 सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आप संसाधन संग्रहण के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उनकी क्या विचारधाराएं थी, उदारवादी विचारधारा क्या थी, गांधीवादी विचारधारा क्या थी, मार्क्सवादी विचारधारा क्या थी और प्रकार्यवादी विचारधारा क्या थी, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं ये आप पढ़ेंगे। बट आपके चैप्टर में जहाँ से क्वेश्चन आएगा वो फ्रेंड्स आएगा मार्क्सवाद और गांधीवाद से, तो आप इन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। सामाजिक आंदोलन को व्याख्या करने के अलग अलग तरीके हैं। जहाँ पर उदारवादी जो हैं वो संस्थाओं में सुधार करने के बारे में कहते हैं, वहीं पे जो मार्क्सवाद है वो वर्ग संघर्ष की बात करता है। जो मार्क्सवाद है वो ये कहता है कि समाज में दो वर्ग होते हैं। एक वर्ग वो है जिसके पास संपूर्ण संसाधन है और एक वर्ग वो है जो संपूर्ण संसाधन से वंचित है। यानी कि समाज में दो वर्ग हैं, एक है हैव्स और एक है हैव्स नॉट। हैव्स के अंदर वो वर्ग आते हैं जिनके पास संपूर्ण संसाधन है, बट हैव्स नॉट वो हैं जिनके पास संपूर्ण संसाधन नहीं है। वो दो वक्त का खाना भी गुजारने में उनकी पूरी लाइफ जो है वो चली जाती है। इवन बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो बिना खाने के सोना पड़ता है उनको, मतलब ऐसे भी उनको दिन देखने पड़ते हैं, इतनी भी उन लोगों को बेगारी का सामना करना पड़ता है। मार्क्सवाद के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ठीक है, इसके अंदर आप एक स्पोल्टन स्टडीज़ विचारधारा जो थी उसके बारे में आप पढ़ेंगे। जो स्पोल्टन थे वो रेडिकल मार्क्सवाद के अंतर्गत आते हैं। वो ये कहते थे कि जो मार्क्सवाद है उन्होंने समाज का ध्यान सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों के ऊपर रखा, बल्कि जो निम्न वर्ग वाली जो विचारधाराएं थी उससे उन्होंने लोगों को अनभिज्ञ रखा। ठीक है, और आप इस चैप्टर में आप गांधीवादी विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे कि गांधीवाद जो थे उन्होंने सत्याग्रह पर बल दिया। उन्होंने साधन और साध्य के द्वारा किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के ऊपर फोकस किया कि अगर आपको किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो साध्य भी ज़रूरी होने चाहिए। जैसे अगर आप एग्ज़ाम में पढ़े ही ना तो क्या आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा? नहीं। तो मेहनत बहुत ज़रूरी है। अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं तो साधन और साध्य दोनों को इम्पोर्टेंस देते हैं वो गांधीवाद। गांधी जी जो थे वो सत्याग्रह पर बल देते हैं। गांधी जी जो थे उन्होंने 5 सिद्धांत दिए थे जिसके बारे में आप इस लेसन में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मार्क्सवादी विचारधारा। मार्क्सवाद जो थे वो क्या कहते हैं। सबसे पहले मार्क्सवाद जो थे उन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया, हीगल द्वंद्वात्मक वाद का सिद्धांत दिया। हीगल का जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत था ना, जिसमें हीगल ने वाद, प्रतिवाद, संवाद इन चीज़ों पर बल दिया था, उन्हीं से प्रभावित होकर के मार्क्स जो थे उन्होंने हीगल की विचारधारा को अपनाया, लेकिन उन्होंने आध्यात्मिकवाद की जगह पर भौतिकवाद पर बल दिया। और जो मार्क्सवाद थे उन्होंने भौतिकवाद सिद्धांत पर बल दिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम वर्ग संघर्ष के बारे में देखेंगे। वर्ग संघर्ष के अंतर्गत क्या होता है, समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं। एक वर्ग वो है जिसके अंतर्गत संपूर्ण संसाधन है और एक वर्ग वो है जिसके पास संपूर्ण संसाधन नहीं है, जो सभी साधनों से मतलब वंचित है। जैसे आप देखते हो पूंजीपति वर्ग है ना, और मजदूर वर्ग है ना, और जैसे आप बुर्जुआ और सरवारा वर्ग देखते हो कि, और जैसे आप किसान और श्रमिक वर्ग जो है और पूंजीपति वर्ग है, जमींदार और सामंती व्यवस्था, ये सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे। जैसा आपका यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस दे रखी हैं। पहली है आदिम युग, यानी कि समाज में स्टार्टिंग में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि मतलब व्यवस्था नाम की चीज़ हो। लोग अपने अकॉर्डिंग काम करते थे और अपने आवश्यकता के अनुसार संसाधन पर जितनी उनकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार संसाधन का यूज़ कर लेते थे। फिर सेकंड स्टेज में क्या हुआ, दासता की अवस्था आई। मतलब लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे जो भूमि के टुकड़े थे, उस वक्त तो संसाधन नहीं थे, तो लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे भूमि के टुकड़ों पर अपना आधिपत्य स्थापित करना स्टार्ट कर दिया। फिर जिन वर्गों के पास भूमि थी वो तो हो गए शासक वर्ग, और जिन वर्गों के पास भूमि नहीं थी, जो उनकी भूमियों के ऊपर कार्य करते थे, वो हो गए शोषित वर्ग। तो शासक वर्ग जो था वो हमेशा से क्या करता था, शोषित वर्गों का शोषण करता था। इसके बाद थर्ड स्टेज में आई सामंती व्यवस्था। इसमें जागीरदार और सामंत ये हो गए है ना। तो इसके अंतर्गत भी जिनके पास संपूर्ण संसाधन थे, वो जिनके पास संसाधन विहीन लोग थे उनका शोषण करते थे, उनसे अत्यधिक कार्य लेते थे, उसके बदले उनको मजबूरी कम देते थे, उनका अत्यधिक शोषण होता था। फिर पूंजीवादी व्यवस्था आई। ठीक है,
मतलब उसके बाद आई श्रमिक वर्ग के अधिनायक तत्व की व्यवस्था, और लास्ट में आएगी राज्यविहीन। जो मार्क्सवाद हैं वो ये कहते हैं कि दुनिया के सभी मजदूरों एक हो जाओ और सशस्त्र क्रांति करो। कि जो दुनिया के मजदूर हैं वो सब क्या करेंगे, जो मजदूर हैं वो एक टाइम तक ये जो सारा शोषण है इसको सहते रहेंगे, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब सभी मजदूर होकर के क्रांति करेंगे और एक ऐसे समाज की स्थापना करेंगे जहाँ पर राज्य नाम की कोई भी चीज़ नहीं होगी। एक राज्य विहीन समाज की स्थापना करेंगे वो, जहाँ पर फिर से प्राचीन जो परंपरा थी, आदिम जो युग था वैसा युग वापस लाने की बात करते हैं मार्क्सवाद। ठीक है। अब फ्रेंड्स मैं ये सिर्फ अभी आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, जो मार्क्सवाद की जितनी भी स्टेजेस है इसको मैं आपको अच्छे से एलेबोरेट करके एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है। आप देखो, मार्क्सवाद द्वारा सामाजिक आंदोलन का अर्थ हिंसात्मक या सशस्त्र क्रांति द्वारा समाज में परिवर्तन लाना था। यानी कि मार्क्सवाद जो है वो सामाजिक आंदोलन को कैसे कहते हैं कि सामाजिक आंदोलन में लोगों की अपनी विचारधारा को प्रबल करना है। मार्क्सवाद कहते हैं अगर सामाजिक आंदोलन को हमें आगे बढ़ाना है तो हमें इसके लिए हिंसात्मक साधन का प्रयोग करना पड़ेगा। और जब कंपैरिजन के लिए आएगा आपके एग्जाम में कि मार्क्सवादी और गांधीवादी विचारधारा के बारे में कहो, तो जो गांधी जी जो थे वो हिंसा के बिल्कुल ही खिलाफ थे। गांधी जी कभी भी हिंसात्मक साधनों का उपयोग करने पर बल नहीं देते थे। वो हमेशा क्या कहते थे कि अगर हमें किसी भी चीज़ की प्राप्ति करनी है, किसी भी साधन तक पहुंचना है, किसी भी लक्ष्य तक पहुंचना है, तो हमें अहिंसा का प्रयोग करना चाहिए, सत्याग्रह का प्रयोग करना चाहिए, सत्य के लिए हमेशा आग्रह करना चाहिए। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब ये है आपकी गांधीवादी विचारधारा। गांधी जी जो थे ना, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने लोगों को हरिजन कहकर संबोधित किया। ठीक है। उन्होंने लोगों को हरिजन कहकर संबोधित किया तथा उन्होंने समाज में भेदभाव जातिगत इत्यादि के बिल्कुल ही वो विपक्ष में थे और वो समाज में सभी लोगों को समान मानते थे तथा उन्होंने सत्यनिष्ठा के द्वारा समाज की स्थापना पर बल दिया। ठीक है। जो गांधी जी जो थे उन्होंने क्या किया, साधन और साध्य की पवित्रता पर बल दिया, उन्होंने अहिंसा पर बल दिया और सशस्त्र क्रांति का उन्होंने क्या किया, विरोध किया। जबकि मार्क्सवाद जो थे, जो पूंजीपति जो थे, वो क्या करते थे, वो हमेशा से श्रमिकों का शोषण करते थे। तो जो मार्क्सवाद थे वो ये कहते थे कि दुनिया के सभी मजदूरों एक हो जाओ और क्रांति करो। बट जो गांधी जी जो थे वो क्रांति की जगह पर क्या कहते थे कि अगर हम सत्याग्रह, अगर हमारा उद्देश्य सच्चा है तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति करने से कोई भी नहीं रोक सकता। सत्य जो है वो कुछ दिनों तक, भले ही हमें जो है लक्ष्य की प्राप्ति कुछ समय बाद हो, लेकिन हमें वो कुशलतापूर्ण प्राप्त होगी। और गांधी जी जो है वो ये कहते हैं कि अशांति के द्वारा हम कभी भी शांति की स्थापना नहीं कर सकते। कोई भी आंदोलन जो है वो अशांति के द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। जो गांधी जी थे उन्होंने सत्याग्रह पर बल दिया, उन्होंने सविनय अवज्ञा पर बल दिया। यानी कि अगर आपको पूंजीपति वर्ग या कोई भी वर्ग है, अगर आपको वो कार्य देता है तो आप उसे सिंपल तरीके से मना कर दीजिए, आप उस कार्य से ही अलग हो जाइए। ठीक है। गांधी जी ने 5 सिद्धांत दिए थे। ठीक है। सत्याग्रह के अंतर्गत गांधी जी ने 5 सिद्धांत दिए थे, जो आप लोगों को, अगर आपकी गांधीवादी विचारधारा और मार्क्सवादी विचारधारा आएगी तो आपको इलेबोरेट करके उसको एक्सप्लेन करना है। पहला है असहयोग। असहयोग के अंतर्गत क्या था कि अगर पूंजीपति वर्ग या फिर जो शासक वर्ग है, अगर वो आपको कोई भी कार्य दे रहे हैं तो आप सिंपल तरीके से उस कार्य से अलग हो जाइए। अगर आप उस कार्य से अलग हो जाएंगे तो वो कार्य अपने आप ही बंद हो जाएगा या फिर वो कार्य ज़्यादा दिनों तक चल ही नहीं पाएगा। सेकेंड है सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा का अर्थ है कार्य की अवहेलना करना। मतलब अगर पूंजीपति वर्ग या शासक वर्ग आपको कोई भी कार्य दे रहे हैं तो आप सिंपल तरीके से उस कार्य को करने से मना कर दीजिए। ठीक है। थर्ड है हिजरत। हिजरत का शाब्दिक अर्थ है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। मतलब अगर आप उस जगह पर रहेंगे ही नहीं तो जाहिर सी बात है वो कार्य आप करेंगे ही नहीं। अगर जो सारा सर्वहारा वर्ग है या सारा श्रमिक वर्ग है, अगर वो फैक्ट्रियों पर लौटता ही नहीं है काम करने के लिए तो काम कैसे होगा, जाहिर सी बात है काम नहीं हो पाएगा। तो जो पूंजीपति वर्ग है उनका जो उद्देश्य है वो पूरा ही नहीं हो पाएगा, प्राप्ति ही नहीं हो पाएगी इसकी। फोर्थ है आत्मशुद्धि। उपवास को गांधी जी जो थे वो आत्मशुद्धि मानते थे। आत्मशुद्धि पर इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया तथा इन्होंने कहा कि उपवास रख करके हम किसी की भी आइडियोलॉजी जो है, किसी की भी घृणित विचारधारा है, उसके भाव का हम अंत कर सकते हैं। मतलब अगर किसी के मन में हमारे प्रति घृणा की भावना भी है तो हम उसे उपवास के द्वारा क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। जो लास्ट वन है, गांधी जी जो हैं वो ये कहते थे कि अगर हमारा असहयोग, सविनय अवज्ञा, हिजरत, उपवास, इन चारों तत्वों के बावजूद भी काम ना हो तो हमें हड़ताल को अपनाना है।
जब अगर हम इन चारों तत्वों का, इन चारों साधनों का उपयोग कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर हमारे उद्देश्य की प्राप्ति ना हो तो हम इसका प्रयोग, हड़ताल का प्रयोग करना चाहिए। इन चारों प्रयोग के अगर ये चारों प्रयोग विफल हो जाए तो हमें हड़ताल का प्रयोग करना है, और इसके प्रयोग द्वारा, इसका प्रयोग हमें तब तक करना है जब तक ये चारों औजार जो हैं, जब तक जो हमारा लक्ष्य है उसकी हमें प्राप्ति ना हो जाए। फोर्थ है आपका संसाधन संग्रहण का सिद्धांत। संसाधन संग्रहण का सिद्धांत जो है, इसके अंदर इस बात पर बल दिया जाता है कि आपके पास जितने भी साधन है उसका हमें उचित प्रयोग करना है। जितनी चादर है हमें उतने ही पैर पसारने चाहिए, ठीक है। अगर हम कर्ज लेकर के अपनी लाइफ के शान शौक पूरे करें तो जाहिर सी बात है ये अच्छा नहीं है। भले ही हमें कुछ समय के लिए खुशी दे, लेकिन आगे की लाइफ जो है हमारी वो पूरी कर्ज में ही डूब जाएगी। तो वैसे ही गांधी जी जो थे, गांधी जी नहीं, वैसे ही जो संसाधन संग्रहण का जो सिद्धांत था, ये कहता है कि हमें संसाधन के महत्व को समझना चाहिए तथा संसाधन के उचित प्रयोग पर बल दिया है इसने, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट वन है हमारा 5वां सिद्धांत जो है वो है सापेक्ष अभाव का सिद्धांत। जो सापेक्ष अभाव का सिद्धांत है, ये मानते हैं कि उन्हें शासक वर्ग से कम शक्तियाँ और सुविधा हासिल है। यानी कि ये कहते थे कि जो शासक वर्ग है संपूर्ण शक्तियों पर उन्हीं का आधिपत्य स्थापित है, जबकि एक जो समाज का वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो कृषक वर्ग है, वो संसाधन के संपूर्ण संसाधनों से वंचित है, ठीक है। एक वर्ग ऐसा है जिसके पास इतना अधिक है कि वो वेस्ट कर देता है, और एक वर्ग ऐसा है जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, ठीक है। किसी को मतलब समाज में अमीर और गरीबों के बीच चौड़ी खाई उपलब्ध हो गई है। अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो और गरीब बनते जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम गांधीवादी और मार्क्सवादी विचारधारा एक्सप्लेन करेंगे फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। टेक केयर, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। इससे पहले भी लेसन 2 की वीडियो डाली थी, बट टेक्निकल इशू की वजह से वो वीडियो मुझे हटानी पड़ी। तो आप लोग ये वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें साउंड परफेक्ट होगी आई होप। बट नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें वॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मुझे ये वीडियो री अपलोड करनी पड़ी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। कीप सपोर्टिंग गाइस। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।